देखिए कपिल नायर जी, आपने जो सुना है ठीक सुना है। भगवान शंकराचार्य जी जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए तो वहाँ पर भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। वैसे तो भगवान शंकराचार्य ही शिवावतार हैं, लेकिन उन्हीं की लीला है कि वहाँ कैलाश जा कर के वे 4 शिवलिंग ले आए। और कहा जाता है कि उन्होंने अपने 4 जो प्रमुख शिष्य थे, जिनको उन्होंने अपने बाद के लिए चतुराम नाय पीठाधीश्वर बनाया और परंपरा चलाई कि मेरे बाद मेरी इन पीठों पर जो मेरा लक्षणों से सम्मत शिष्य अभिषिक्त होगा उसको मेरे अनुयायी मेरा ही स्वरूप समझें। इसीलिए उन 4 पीठों पर जो भी परंपरा से आचार्य विराजमान हो रहे हैं उनको शंकराचार्य जी के अनुयायी उन्हीं शंकराचार्य जी का स्वरूप मान करके आज भी शंकराचार्य पद से उनको विभूषित करते हैं और व्यवहार करते हैं कि शंकराचार्य जी महाराज का दर्शन हम करने गए, शंकराचार्य जी महाराज पधार रहे हैं, शंकराचार्य जी ने ये कहा है आदि। तो भगवान शंकराचार्य जी ने वो जो 4 पीठ बनाए तो उन्होंने ये नियम है कि बिना किसी न्यास का, माने किसी धरोहर के, किसी संपत्ति के बिना कोई संस्था नहीं बन सकती। आज के कानून में भी आप देखेंगे तो अगर आप कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराने जाएं तो रजिस्ट्रार कहेगा कि क्या संपत्ति है, क्योंकि ट्रस्ट किस बात का बनेगा, उसी संपत्ति की रक्षा के लिए। तो भगवान शंकराचार्य जी ने अपने उन 4 शिष्यों को, जो 4 मठ बनाया था, उन 4 शिष्यों को कुछ न कुछ तो देना था। तो उन्होंने ज्ञान दिया, मंत्र और महावाक्य बताए, लेकिन ये दिखता नहीं था। इसलिए ऐसी कोई भौतिक वस्तु भी देनी थी जिससे उनके द्वारा बनाए गए मठ उस भौतिक वस्तु की भी संरक्षा करते हुए भविष्य में अपने अस्तित्व को बनाए रखें। तो भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कैलाश से लाए गए वो जो 4 शिवलिंग थे उनको अपने 4 शिष्यों को, जो 4 पीठ हैं उनके नाम आप जान लीजिए। उत्तर भारत में बद्रीनाथ धाम में उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ है, वहाँ का शंकराचार्य उन्होंने तोटकाचार्य जी महाराज को बनाया और उनको एक वो शिवलिंग भगवान श्री शिव जी के द्वारा साक्षात दिया गया जो शिवलिंग था वो दिया। इसी तरह से द्वारका में शारदा पीठ है, तो शारदा पीठ के शंकराचार्य के रूप में सुरेश्वराचार्य जी महाराज को स्थापित किया और उनको एक शिवलिंग प्रदान किया। इसी तरह से श्रृंगेरी मठ में हस्तामलकाचार्य जी महाराज को स्थापित किया और उनको भी एक शिवलिंग दिया। और फिर पूर्वामनाय गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ बना करके वहाँ पर अपने शिष्य पद्मपादाचार्य जी को अभिषिक्त किया और उनको भी एक शिवलिंग दिया। ये जो 4 शिवलिंग भगवान शिव से उनको कैलाश यात्रा में प्राप्त हुए थे, उनको अपने 4 शिष्यों में विभक्त करके आदेश किया और ये परंपरा स्थापित की, नियम बनाए कि जो पीठाधीश्वर शंकराचार्य होंगे उन्हीं के द्वारा इन 4 शिवलिंगों की पूजा की जाएगी। तो आज भी चारों पीठों में वही भगवान शिव, वही भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा प्रदत्त 4 शिवलिंग, जिनको भगवान शंकराचार्य जी ने ही चंद्रमौलीश्वर का नाम दिया था, वे विराजमान हैं। और जो पीठासीन शंकराचार्य होते हैं उन पीठासीन शंकराचार्य के द्वारा उनकी निरंतर पूजा की जाती है। तो ये इसलिए कि वो साक्षात भगवान शिव के द्वारा स्वयं शंकरावतार भगवान शंकराचार्य के हाथ में दिए गए शिवलिंग हैं। उनकी पूजा अत्यंत पवित्रता के साथ करने का नियम है। स्वाभाविक है कि आचार्य ही उस तरह की पवित्रता को बनाए रखते हैं अपने आसपास, इसलिए उन्हीं के द्वारा पूजित ये शिवलिंग है। इसलिए कहना होगा कि अत्यंत पवित्र वातावरण में परंपरा से भगवान शंकराचार्य जी को 2500 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इतने वर्षों तक उनकी परंपरा के शंकराचार्यों ने भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए इस शिवलिंग का पूजन
नित्य नियम के साथ जारी रखा हुआ है। आज भी प्रतिदिन उनका पूजन अभिषेक आदि नियम से संपन्न होता है और जो पीठासीन शंकराचार्य होते हैं वो स्वयं उनका पूजन करते हैं। सहयोग अपने अर्चकों का ले लेते हैं, लेकिन पूजन वो स्वयं करते हैं। निरंकार कुकरेजा जी, राजस्थान के बीकानेर से आपका प्रश्न आया है। आप कह रहे हैं कि भगवान ने सब भाषा बनाई है तो उनको संस्कृत में ही क्यों सुनना है? उन्होंने सबको बनाया। जब सब उनके प्रिय हैं तो एक ही वर्ण के लोग पुजारी के रूप में उनको क्यों चाहिए? बारे कुकरेजा जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपके मन में आया। इसका मतलब कि आप इस विषय में कुछ सोचते रहते हैं। जो सोचता है उसी के मन में ऐसे मौलिक प्रश्न आते हैं, बाकी लोग तो सुने सुनाए रटे रटाए प्रश्न पूछते हैं। हमको लगता है कि ये आपके हृदय से निकली आवाज़ है और बहुत अच्छा है कि आपने पूछ लिया, मन की बात को मन में नहीं रखा। तो आपने दो प्रश्न एक ही में मिला करके पूछ लिए हैं। पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान ने जब सब भाषा बनाई है तो उनको संस्कृत में ही क्यों सुनना है? बंधु, बनाई तो सब भाषा है, लेकिन आप बताइए कि कई चीज़ कोई क्यों बनाता है? हर चीज़ के बनाने के लिए उसका एक अपना उद्देश्य होता है। बनियान बनाता है कि घर के अंदर रहेंगे तो पहन लेंगे। कोट बनाता है कि जब बहुत विशेष अवसर होगा तब पहन लेंगे। कुर्ता बनाता है कि बाहर निकलेंगे तब पहन लेंगे। यही ना है? तो बनाया तो तीनों चीज़ों को, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि अब कार्यक्रम हो रहा है उसमें बनियान पहन के चले जाएं और घर के अंदर रहें तो कोट पहन के रहें। तो इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कई चीज़ें बनाता है तो उसके बनाने के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और प्रत्येक उद्देश्य के अनुसार वस्तु का उपयोग होता है। तो बहुत सारी भाषाएं भगवान ने बनाई हैं, लेकिन पूजा पाठ के लिए, भगवान की स्तुति के लिए, आराधना के लिए संस्कृत भाषा बनाई है। इसलिए बाकी चीज़ों में नहीं अगर कर पा रहे हो आप संस्कृत का उपयोग, तो कम से कम पूजा पाठ में तो करो। अगर वहाँ से भी संस्कृत को हटा दोगे तो फिर कहाँ संस्कृत का उपयोग कहाँ होगा? आज की परिस्थिति तो ये हो गई कि संस्कृत भाषा व्यवहार की भाषा तो रही नहीं, ऐसा कहते हैं। और जब व्यवहार की भाषा नहीं रही गई तो कम से कम उसको किसी विशेष प्रयोजन की भाषा बना दिया जाए। तो जब हमारा विशेष प्रयोजन क्या है? भगवद आराधना। कम से कम हम भगवान को उनकी भाषा में, क्योंकि संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा गया इसलिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो संस्कृत भाषा है इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो बाकी भाषाओं में नहीं। आप देखिए कि अंग्रेजी आजकल आप लोग सबसे बड़ी भाषा मान करके बोल रहे हैं, लेकिन अभी अंग्रेजी को उत्पन्न हुए कितने दिन बाद हुए? अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 100-150 साल पहले से अंग्रेजी निकली है। उसके पहले ये दूसरी भाषा थी, लैटिन थी। अब उसके बाद फिर उसी में से बदलते बदलते अब ये इस समय अंग्रेजी हुई। और इस समय की जो अंग्रेजी है, अभी देखते देखते 25-30 सालों में ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी अलग हो गई, अमेरिका की अंग्रेजी अलग हो गई, और जो स्वयं को अंग्रेजी का गढ़ कहते हैं कि हमारे घर की भाषा है अंग्रेजी, ब्रिटिश, उनकी अंग्रेजी अलग हो गई। आप अभी इंटरनेट पर जाएंगे तो अंग्रेजी भारत, अंग्रेजी अमेरिका, अंग्रेजी अमुक, इस तरह से तो अंग्रेजी का नाम हो गया। इसका मतलब सब जगह की अंग्रेजी अलग है, और सब जगह की अंग्रेजी अलग है तो आज धीरे 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 फिर ये अपना स्वरूप बदलती चली जाएगी और बदलते बदलते कुछ और ही हो जाएगी। तो सारी भाषाएं ऐसे काल के अनुसार बदलती रहती हैं, और एक समय आता है कि फिर वो समझने वाला उनको कोई नहीं रहता। आप देखिए हमारे यहाँ कई भाषाएं थी। सबसे बड़ा उदाहरण पाली और प्राकृत का दिया जाता है। पाली और प्राकृत ऐसी भाषाएं थी जो उस समय बहुत बड़ी भाषा मानी जाती थी। जाने कितना साहित्य भी उसमें रचा गया, लेकिन आज पाली और प्राकृत कहीं नहीं बोली जाती। अब केवल वो एक क्लासिक लैंग्वेज बन करके रह गई है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसी भाषा भी तो हमारे जीवन में होनी चाहिए जो कभी ना बदले। अगर 1 लाख साल भी बीत जाए तो जैसी की तैसी रहे। और ऐसी भाषा में ऐसा सामर्थ्य दूसरी किसी भाषा में नहीं है, केवल संस्कृत भाषा में है।
इसीलिए संस्कृत भाषा देव भाषा कही जाती है। लंबे समय तक विद्यमान रहने के कारण हमारे यहाँ आदि कवि वाल्मीकि हुए। वाल्मीकि ने जिस संस्कृत को लिखा वाल्मीकि रामायण में, वही संस्कृत आज भी हम बोलते हैं। इतने हजार साल बीत गए लेकिन भाषा में कोई अंतर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका व्याकरण परिनिश्चित है। जो होगा, जैसा होता है वैसे ही होगा, कसा हुआ है मर्यादाओं में। और जो भाषाएं मर्यादाओं में कसी हुई नहीं हैं, नियम विनियमों में बंधी हुई नहीं हैं, उनमें रोज़ परिवर्तन होता चला जाता है। और परिवर्तन होते 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 विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम जैसी स्थिति बन जाती है। जैसे कोई मूर्तिकार गणेश बनाने के लिए बैठे और बनाते 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 हनुमान बन जाए कि चलो अब हनुमान ही मान लेते हैं, ऐसा कह के वो व्यवहार करने लगे। ऐसी परिस्थिति है। तो महाराज, हम आपसे ये कहना चाहेंगे निरंकार कुकरेजा जी कि संस्कृत भाषा में उसकी अपनी क्षमताएं हैं। लाखों वर्षों के बाद भी संस्कृत भाषा को समझा जाएगा। और इसीलिए आज की जो सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है नासा, वो संस्कृत भाषा को अब अपने यहाँ की भाषा बनाना चाहती है और उसके लिए बहुत बड़ा काम उन्होंने आरंभ कर दिए हैं। संस्कृत भाषा की अपनी विशेषता है और उन विशेषताओं के कारण वो भगवान को प्रिय है। इसीलिए संस्कृत भाषा में ही भगवान हमारे व्यवहार को सुनते हैं। और संस्कृत भाषा के संरक्षण की दृष्टि से भी ये अच्छा है कि किसी प्रयोजन में तो संस्कृत हमारे दैनिक उपयोग में रहे। आप देखिए आज हमारा जो जीवन है वो कैसा हो गया है। संस्कृत भाषा के बिना हमारा नहीं चल पाता है जब हम सनातनी हैं तो। क्यों? क्योंकि हमारा जो गर्भाधान है, जातकर्म है, नामकरण है, उपनयन है, विवाह है, ये सब संस्कृत भाषा में होते हैं। हमारा देव कार्य माने देवताओं की पूजा आदि का कार्य संस्कृत भाषा में होता है। हमारे जो पितर हैं उनका पिंडदान करना हो, श्राद्ध करना हो, तर्पण करना हो, वो संस्कृत में होता है। तो अभी भी आज भी संस्कृत जो है हमारे जीवन में प्रविष्ट है, सम्मिलित है और उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। और फिर आपने कहा एक ही वर्ण क्यों चाहिए उनको पूजा करने के लिए? तो एक वर्ण नहीं चाहिए, उनको चारों वर्ण चाहिए। किसी के द्वारा भगवान की पूजा करने का निषेध नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति भगवान को अपने घर में ला करके उनकी पूजा अर्चना कर सकता है और सब करते ही हैं। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, सब अपने अपने घरों में नहीं मंदिर बनाए हुए हैं, सब अपने घर में आले में ही सही भगवान को विराजमान करके पूजा कर रहे हैं। कहाँ मना है? हाँ, जहाँ सार्वजनिक स्थान है, तो सार्वजनिक जहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मंदिर बन गया है, मंदिर में हजारों लोग आएंगे, तो ऐसे स्थान में एक मर्यादा मूर्ति के पास तक जाने की, उनकी पूजा करने की बना दी जाती है कि एक अर्चक रखा जाता है। और आप जानते हैं कि रहन सहन जो हम लोगों का है और जिस तरह की परंपरा चली आई है, उसमें ब्राह्मण जो है वो बड़ी पवित्रता से रहता है। और मंदिर में जितनी पवित्रता होगी, मंदिर में आने वाले लोगों को उतना ही लाभ होगा। इसीलिए पवित्रता बनाए रखने की दृष्टि से ब्राह्मणों को ये अवसर दिया गया है। ब्राह्मण पुजारी रहता है वहाँ पर। भगवान का ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि अमुक ही हो, लेकिन मर्यादा है, तो उस मर्यादा की रक्षा के लिए मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी होते हैं। आपको अगर स्वयं भगवान की पूजा करनी है अपने घर में, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मना नहीं है। हाँ, विधि विधान, कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा आदि सबके अपने अपने तय हैं। जैसे हमारे यहाँ विवाह के ऐसे नियम हैं, हमारी परंपरा ऐसी है। हमारे यहाँ वस्त्र विन्यास के ऐसे नियम हैं, हमारी परंपरा ऐसी है। सबने अपनी अपनी परंपराओं को शास्त्रों के अनुसार बना करके रखा है, उसका पालन करते हैं। उसी तरह से पूजा आदि के बारे में भी जो धर्मशास्त्रीय नियम हैं उनका पालन करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमारे चारों भाई अपने अपने घर में भगवान की पूजा अपनी अपनी बताई गई रीति से कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। नारायण।